नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय भूपादौ यस्य नाभिर्वेदसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावासाशिरोद्यौ मुखमपि दहनो यस्य वास्तेऽहमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगिगन्धर्वदैत्यैश्चित्रं रम्यतेतं त्रिभुवनभूषं विष्णुमीशं नमामि। बोली सच्चिदानंद भगवान की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा के पावन पादारविंदों में कोटिशः नमन। दृश्यादृश्य जगत के परिमंडल में विराजे समस्त जीवन मुक्त महापुरुषों के पावन पादारविंदों में कोटिशः प्रणिपात। हमारे परमाराध्य ब्राह्मण समाज के लिए जो मूर्तिमान अनंत कोटि ब्रह्मांडों के आधार जो छठवें अवतार भगवान विष्णु के ऐसे परशुराम भगवान सभी हमारे पास में विराजे। कुसुम खेड़ा से पधारे हमारे भोले स्वरूपी बख्तरा से पधारे हमारे महामंडलेश्वर गिरीशदास जी महाराज, बौरा से पधारे हमारे गोल किशोर जी महाराज, बापोली से मुक्तानंद जी, हमारी सुश्री प्रज्ञा भारती जी, सभी जिनका भी आप प्रवचन सुन रहे थे, ऐसे हमारे शास्त्री जी चंद्रकांत जी और बापोली से पधारे हमारे आचार्य रमेश शास्त्री जी, सभी संत वृंद विद्वत वृंद। बड़े हर्ष और सौभाग्य का विषय है कि आज हम इस अनंत कोटि ब्रह्मांडों का उत्प्रेरक जो दिशा निर्देशक जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए सनातन धर्म के तहत एक बहुत बड़ा बीड़ा उठा रहे हैं। हम प्रतिवर्ष परशुराम भगवान की जयंती मनाते हैं। जरा हम समझें अपने आप को, हम हैं कौन? ये सबसे बड़ा प्रश्न सबके सामने है। जरा ध्यान देना हमारी बात पर। ये जो दुनिया आप इन आंखों से देख पा रहे हो, ये दुनिया परमात्मा के द्वारा निसृष्ट है और इसका एक कारण परमात्मा ही है। जब कुछ भी नहीं था, न सूरज था, न चंद्रमा था, न आकाश था, न अहंकार था, न महत्त्व था, केवल एक मेवाद्वितीयम ब्रह्म, केवल मात्र एक परमात्मा ही परमात्मा था। उस परमात्मा के अंदर एको हम बहुश्यामो प्रजाएम, मैं अकेला हूं बहुत हो जाऊं, सचो इच्छयां चक्रे। जैसे इच्छा उत्पन्न हुई तत्काल माया की सृष्टि हो गई। माया लोहित शुक्ल रूपाम, कहीं कहीं उपनिषद में आए लोहित शुक्ल कृष्ण रूपाम, तीन तरह की माया बनी। ये हम बात इसलिए बता रहे हैं हम अपने आप को समझ पाए। एक तो विद्या, एक अविद्या, अर्थात स्वजन मोहिनी माया और विमुख जन मोहिनी माया, और तीसरी स्वमोहिनी माया बनी। और इस माया के गर्भ में त्रिगुणातीत सच्चिदानंद परमात्मा ने चिदाभास रूपी बीज का क्षेपण किया माया के गर्भ में, तो तुरंत ही महातत्व का प्रादुर्भाव हो गया। महातत्व से फिर अहं तत्व बना, अहं तत्व से पंच महाभूत, इंद्रियां और मन आदि, इन सब की सृष्टि हुई। विराट ब्रह्मांड का रूप, और उसी के नाभिक बल से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। और ब्रह्मा जगत की सृष्टि के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मा के द्वारा ऋषियों की सृष्टि हुई। ऋषि लोग हमारे प्रारंभ में श्रेष्ठ, जिनको तत्व ज्ञान है,
ऋषयस तत्व दृष्टारः, इसको हम अपनी भाषा में कहें, जो वैज्ञानिक जो होते हैं, रिसर्च करता, रिसर्च खोज करने वाले। और कहाँ तक की खोज हमारे ऋषियों की रही? आत्म तत्व तक। तो ब्रह्मा से 10 ऋषि पैदा हुए, उनमें से हम उन ऋषि की बात कर रहे हैं जिन ऋषियों के द्वारा, जिनके वंश में परशुराम भगवान का प्राकट्य हुआ है। नारायण से ब्रह्मा और ब्रह्मा से महाराज भृगु महाराज। भृगु की 2 पत्नियां थीं, एक पत्नी पौलोमी, उसके द्वारा च्यवन का प्रादुर्भाव और ऋचिक ऋषि का प्रादुर्भाव, और ऋचिक से जमदग्नि और जमदग्नि से भगवान परशुराम का आविर्भाव हुआ। बोली सच्चिदानंद भगवान की, सर्वेश्वर भगवान की, सर्वाधार भगवान की। हमारे मंत्री जी पधारे, आपका क्षेत्र के सभी जनमानस के लाडले हमारे मंत्री जी बोले। हाँ, हेलो। हमारे बीच में हमारे माननीय राज्य मंत्री महोदय यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मंच पर आकर हमारे परम पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज का पुष्पहार से स्वागत सम्मान करें। सम्मानीय श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब, राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम उनका हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। माननीय मंत्री जी पुष्पहार से हमारे परम पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज का यहाँ स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए, और अब मेरा निवेदन है सभी संतों से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए माननीय मंत्री महोदय, और अब हमारे जो युवा ब्राह्मण महापरिषद के अध्यक्ष हैं अम्बरीश व्यास जी, हमारे रवि दुबे जी सचिव महोदय, और हमारे रेवा शंकर जी शर्मा, वे हमारे सम्मानीय मंत्री महोदय का यहाँ स्वागत, वंदन, अभिनंदन करेंगे। हमारे माननीय राज्य मंत्री महोदय सभी संतों के चरणों में नमन वंदन करते हुए एक आकर्षक एवं चुंबकीय व्यक्तित्व, बड़े ही आकर्षक और चुंबकीय व्यक्ति हैं हमारे माननीय राज्य मंत्री महोदय, और सभी विप्र देवताओं के चरणों में नमन करते हुए और पुष्पहार से सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन यहाँ करते हुए हमारे सभी जो युवा ब्राह्मण महापरिषद के जो साथी हैं वे सभी स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए हमारे सभी विप्र समाज का और माननीय मंत्री महोदय के साथ जो हमारे सभी सम्मानीय सदस्य यहाँ उपस्थित हुए हैं उनका भी मैं इस मंच से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। आपकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम की भव्यता और दिव्यता को और अधिक यह बढ़ा दिया है, और आप हमेशा एक सहयोगी की भूमिका में रहते हैं। हमारे माननीय राज्य मंत्री महोदय बहुत ही आकर्षक और चुंबकीय व्यक्तित्व है। पहली ही बार में विधायक बने और विधायक से राज्य मंत्री हमारे क्षेत्र के लिए बड़े गौरव का विषय है, और हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व पूरे प्रदेश में करते हैं। मैं पूरे सदन से निवेदन करूंगा कि एक बार जोरदार तालियां बजाकर हमारे माननीय राज्य मंत्री महोदय का यहाँ स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। भगवान परशुराम का यहाँ पूजन अर्चन वंदन करते हुए भगवान परशुराम के प्राकट्य उत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित यह धर्म सभा अभी थोड़ी देर पहले नगर बरेली में बड़ी ही भव्य और दिव्य शोभा यात्रा सभी विप्र देवताओं के द्वारा बड़ी ही अलौकिक यह झांकी मंच पर हमारे
सभी सनातन संस्कृति सनातन संस्कारों के संरक्षक संत यहाँ उपस्थित हैं। हमारे सभी मानस मर्मज्ञ मानस विद्वान यहाँ मंच पर उपस्थित हैं और शासन की ओर से माननीय राज्य मंत्री महोदय सम्माननीय श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब यहाँ उपस्थित हैं और विप्र समाज यहाँ उपस्थित है। हमारे सभी साथी सहयोगी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे परम पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज हमारे सम्माननीय राज्य मंत्री महोदय का यहाँ साल श्रीफल से स्वागत सम्मान करते हुए और जितने भी हमारे युवा ब्राह्मण महापरिषद के सम्माननीय सदस्य हैं वो सभी माननीय राज्य मंत्री महोदय का पुष्पहार से यहाँ स्वागत सम्मान करेंगे। और एक जो हमारे बीच में हमारे सम्माननीय साथी परशुराम सेना के जो सम्माननीय साथी यहाँ उपस्थित हैं श्री अम्बरीश पालीवाल जी और श्री कैलाश मिश्रा जी माननीय मंत्री महोदय का यहाँ स्वागत सम्मान करेंगे और उन्हें परसा यहाँ भेंट करेंगे। और हमारे अंशुल भार्गव जी और ये सभी परशुराम सेना के सम्मानित सदस्य हमारे युवा ब्राह्मण महापरिषद के जो अध्यक्ष हैं अम्बरीश व्यास जी उन्हें भगवान परशुराम की यहाँ प्रतिमा भेंट करेंगे। मेरा निवेदन है कि हम सभी परम पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज के आशीर्वचन से यहाँ लाभान्वित हो रहे थे। मैं मंच से एक बार पुनः हमारे माननीय मंत्री महोदय का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ और परम पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज के चरणों में निवेदन करता हूँ कि पुनः हम सभी आपके आशीर्वचनों से यहाँ लाभान्वित हों। परम पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज। हरिओम। बोलिए परशुराम भगवान की जय। हम बात बता रहे थे कि सारा जो विश्व ब्रह्मांड है ये परमात्मा के द्वारा बना हुआ है और ये आरंभ नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से भृगु और भृगु से च्यवन और ऋचिक से जमदग्नि और जमदग्नि से भगवान परशुराम का प्रादुर्भाव हुआ। ये भगवान विष्णु के छठवें अवतार माने जाते हैं। इन्होंने किसी से लोगों के अंदर ये भ्रांति है कि क्षत्रियों का विनाश किया, नहीं, इन्होंने अत्याचार का विनाश किया, अराजकता का विनाश किया। इन्होंने समाज में जो कुरीतियां थीं उसका विनाश किया। वस्तुतः परमात्मा का कोई भी अवतार जगत के पालन के लिए, जगत की रक्षा के लिए, धर्म की सनातन की रक्षा के लिए अवतरित होता है। अगर हम किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष से बैर भाव करने लगे और कोई अवतार करने लगे तो वो अवतार ही कैसा, वो तो परात्पर ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद संदोह जड़ चेतन प्राणियों की जो आत्मा है वो समस्त जीवात्मा की भलाई के लिए अवतार लेते हैं। भगवान परशुराम का अवतार केवल मात्र जगत के अंदर समाज को विखंडन करना, वर्गों को विखंडन करना, इन कुरीतियों पर अंकुश लगाने का अवतार है। भगवान के अवतार एक तो अंशावतार होता है, एक पूर्णावतार होता है, एक कलावतार होता है, एक आवेशावतार होता है, एक स्फूर्ति अवतार होता है, एक अर्चावतार होता है, एक वेदावतार होता है। इन विविध प्रकार के अवतारों में परब्रह्म परमात्मा का ये आवेशावतार है। आवेशावतार का मतलब होता है जगत में अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है उस गड़बड़ी को जड़मूल से समाप्त कर देना और सनातन धर्म की स्थापना करना, यही आवेशावतार का उद्देश्य होता है। तो हमारे परशुराम भगवान ने ये सब किया है और आज भी परमात्मा उनके द्वारा अनेक प्रकार के इस तरह के कार्य कराते रहते हैं। दिव्यात्मा भद्रात्मा अवतरित होते रहते हैं। हम मूल बात बताना चाहते हैं, ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग, शूद्र वर्ग आदि मानव मात्र के विषय में कि संसार में ये जगत के अंदर दो प्रकार की प्रक्रियाएं चल रही हैं। एक आरोहणी प्रक्रिया, एक अवरोहणी प्रक्रिया।
एक प्रमोशन वाली प्रक्रिया, एक डिमोशन वाली प्रक्रिया। ध्यान देना, जो जीवात्मा प्रमोशन वाली प्रक्रिया में आ चुके हैं तो उस सबसे पहले निम्न स्तर में बोले वो प्राणी जड़ प्राणी कहलाते हैं। और जड़ प्राणी 20 लाख प्रकार के होते हैं। स्थावरा लक्ष्य विंशति, 20 लाख प्रकार की वैरायटी हैं जड़ प्राणियों की, जो एक जगह स्थिर रहते हैं, दूसरे के जा नहीं सकते। और उनके अंदर भूरी तमशः, तमोगुण की मात्रा बहुत ज्यादा है। अंतर्वेदिनः, वो भीतर से उनको वेदना संवेदना होती है, बाहर से गर्मी वर्षा सर्दी का उनके ऊपर कोई असर पड़ता नहीं है। 20 लाख प्रकार की ऐसी आत्म चेतनाएं हैं जो जड़ प्राणी कहलाती हैं। अब प्रमोशन की प्रक्रिया में जब प्राणी जाता है तो उसके बाद चेतनता में आते हैं, जड़ से चेतन बनाया जाता है। और चेतन भी कौन से चेतन, बोले क्रमयो रुद्र लक्षाणी। 11 लाख प्रकार की जो चेतन अवस्था है प्राणियों की, वो कीड़े मकोड़ों के रूप में आप देखते हो। कीड़े मकोड़े वर्षा ऋतु में पैदा होते हैं, पता ही नहीं चलता कितने प्रकार की वैरायटी, परंतु ऋषियों ने गिना है वो 11 लाख प्रकार की वैरायटी है। एक दूसरे से उच्च ये प्रमोशन की प्रक्रिया है। और उसके बाद फिर आगे जीवात्मा चेतना का प्रमोशन होता है तो फिर वो उनको पक्षी बनाया जाता है, आकाश में उड़ने वाले वो पक्षी। वो भी जो है 10 लाख प्रकार के हैं। हम इन्हें ही जानते हैं, किंतु ऋषियों ने अपनी तीसरी आंख से इस विश्व ब्रह्मांड के अंदर पक्षी प्रजातियों को गिना। वो 10 लाख प्रकार की हैं जो आकाश में उड़ती, उनमें भी श्रेष्ठ कनिष्ठ और मध्यम रूप से प्रमोशन की प्रक्रिया उनमें भी लागू रहती है। और पक्षियों की बात फिर जब चेतना का प्रमोशन होता है तो वो फिर प्रमोशन महाराज पशु योनि में जाते हैं। पशु योनि में भी अनेक प्रकार के पशु हैं, जिनके निम्न स्तर के पशु, मध्यम स्तर के पशु, उच्च स्तर के पशु। और उच्च स्तर के पशु अर्थात पशु योनि में यदि कहीं चेतना का प्रमोशन हुआ है तो सबसे प्रथम चेतना का प्रमोशन वो गौ के रूप में हुआ है। गौ ये साक्षात देवतामय है, गौ के अंदर सारे देवताओं का निवास है। सिंह के अंदर भी विशेष प्रकार का पराक्रम और वीर्य और शौर्य है। और ठीक इसी तरह से प्रमोशन अगर पशुओं में अगर हुआ है चेतना का, तो बंदर भी आता है उसी के रूप में, और घोड़ा भी आता है। मानव शरीर में जब चेतना आती है, ध्यान देना, यूं ही मानव नहीं बनाया जाता है। सबसे पहले प्रमोशन के तहत जीवात्मा को पशु योनि आती है, और पशु योनि में भी या तो बंदर बनाया जाएगा, या सिंह बनाया जाएगा, या फिर जो है उसको गाय बनाया जाएगा, तब फिर उसको मानव शरीर प्राप्त होगा, या घोड़ा बनाया जाएगा। 4 खानों से मनुष्य आते हैं। और मनुष्यों में सबसे पहले शूद्र जो परमात्मा के पैरों से प्रकट हुए हैं, उनको वेद मंत्र कहता है ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः पदभ्याम शूद्रो जायतः। परमात्मा के पादारविंद से शूद्र भाई पैदा हुए। उसके बाद वो अगर अपने धर्म का सही ढंग से पालन करें तो उनका प्रमोशन होता है, उनको वैश्य भाई बनाया जाता है। और उसके बाद भी अपने धर्म का पालन करें, उनको क्षत्रिय बनाया जाता है। और क्षत्रिय अपने धर्म का पालन करे तो उसके लिए फिर ब्राह्मण शरीर प्राप्त होता है। ये प्रमोशन की अंतिम कैटेगरी है आत्म चेतना की, जिसको हम ब्राह्मण कहते हैं। और ब्राह्मण का मतलब होता है विशेषेण पूरयति लोकान कामान इति विप्रः। संसार के समस्त आश्रित लोगों की अपने तपस्या त्याग के द्वारा सारी इच्छाओं को पूर्ण करने में सामर्थ्यवान जो है, उसी का नाम विप्र है। विप्र केवल नाम का नाम नहीं है, विप्र तो तपस्या का धनी, त्याग का धनी, ऊर्जा का धनी, पावर का धनी, जो अपनी सत्संकल्प के द्वारा जगत की समस्त जीवात्माओं की इच्छाओं को पूर्ण करने में सामर्थ्यवान है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। और ब्राह्मण परमात्मा का मुख है। ध्यान देना, ये मुख से ही सारे शरीर का पोषण होता है। हाथ का पोषण, कटी का प्रदेश, उदर का पोषण, पैर का पोषण, सब मुख्य ब्राह्मण के मुख से ही होता है। अर्थात परमात्मा के मुख से ही। शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ कोई यदि अंग है तो मुख है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, और पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। ये मुख जैसा मुखिया होना चाहिए। ये समाज का एक मुख्य आधार है, और उसके द्वारा समाज का विशेष प्रकार से भला
केवल मात्र ब्राह्मण समाज के भले के लिए ही पैदा हुआ है। केवल मात्र ब्राह्मण समाज को संचालित धर्म वास्तविक कर्तव्य कर्म का बोध कराने के लिए प्रकट हुआ है। ऐसी जो संपूर्ण विकसित जो चेतना है, 84 लाख योनियों का एक्सपीरियंस, 84 लाख योनियों का अनुभव जिस चेतना में है, ध्यान देना, उसके अंदर कुत्ता गधा सुअर का भी अनुभव है, उसके अंदर देवता पशु पक्षियों का भी अनुभव है, उसके अंदर अन्य इतर प्रजातियों का सबका अनुभव है। संपूर्ण अनुभव का जो धनी है, ऐसी जो विराट चेतना है, वही ब्राह्मण है। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं, विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजितो जितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम हो। जो जगत नियंता जगदीश्वर सर्वेश्वर सर्वात्मा, जिन्होंने परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप से निर्गुण निराकार से सगुण साकार बने, वही परात्पर ब्रह्म आज परमात्मा कहते हैं अपने मुख से, इन ब्राह्मणों की कृपा प्रसाद से आज मैं पृथ्वी को धारण कर रहा हूं, और इन्हीं ब्राह्मणों की कृपा प्रसाद से मैं इस संग्राम को जीता नहीं जा सकता, किसी भी कंडीशन में उस संग्राम को जीत के आता हूं, और जिन्हीं ब्राह्मणों की कृपा प्रसाद से आज लक्ष्मी का स्वामी बना बैठा हूं, और इन्हीं ब्राह्मणों की कृपा प्रसाद से मेरा सर्वश्रेष्ठ नाम राम है, जिसके द्वारा दुनिया का भरण पोषण और कल्याण और उद्धार हो रहा है। इस तरह से परमात्मा प्रभु श्री राम ब्राह्मणों के बारे में कहते हैं, तो हम ब्राह्मणों को समझना चाहिए और समझना चाहिए। हमारी सनातन संस्कृति की जो विशेषता है, ये सर्वोच्च संस्कृति क्यों है? इसीलिए है, और जितनी भी धर्म है और जितने भी मजहब हैं, इनमें एकांकी हित चाहा गया है, एक ग्रुप एक वर्ग का हित चाहा गया है। किंतु यदि कहीं चींटी से लेके ब्रह्मा पर्यंत प्रत्येक जीव की भलाई किसी धर्म में सन्निहित है, तो वो धर्म सिर्फ सनातन धर्म है, सनातन धर्म है। सनातन धर्म चींटी की भी सुरक्षा की व्यवस्था बनाता है, सनातन धर्म पशु पक्षियों की सुरक्षा की भी व्यवस्था बनाता है, सनातन धर्म ये वायु अग्नि आकाश पर्यावरण की भी सुरक्षा की व्यवस्था बनाता है, सनातन धर्म ये नदियां झरने ये पहाड़ ये पर्वत इनकी सुरक्षा की व्यवस्था बनाता है। सनातन धर्म, ध्यान देना, अंतरिक्ष जगत में जो इन आंखों से जो जगत देखा नहीं जा सकता है, सूक्ष्म जगत के अंदर भूत प्रेत जिन्न जिन्नात आदि इनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी बनाता है, उनके भरण पोषण की भी व्यवस्था बनाता है। और सनातन धर्म देवलोक के देवताओं की भी सुरक्षा की व्यवस्था बनाता है। सनातन धर्म ब्रह्मांड के 50 करोड़ योजन की गर्भी के अंतर्गत जो भी जीवात्मा जन्म ले चुका है, उस जीवात्मा के लिए सनातन धर्म अपना परिवार का सदस्य बनाता है। इसलिए सनातन धर्म सर्वोच्च है। सनातन धर्म में मर मिटना श्रेष्ठ है, किंतु दूसरे धर्म को स्वीकार करना श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए हम बड़े भाग्यशाली हैं कि सनातन धर्म में जन्म लिया है, और आत्म चेतना की जो सर्वोच्च प्रमोशन की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत हमारी आत्म चेतना खड़ी हुई है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने डिमोस किया, ब्राह्मणों के लिए विशेष हिदायत दी, ब्राह्मणों को विशेष संबोधन किया शास्त्रों ने। ब्राह्मणों से ही देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते कृच्छ्राय तपसे चेहो प्रेत्यानंत सुखाय जो। ब्राह्मण का ये शरीर न संसार के सुख भोगों में बर्बाद करने के लिए नहीं है, ये महान तपस्या को संग्रहित करने के लिए है, त्याग को संग्रहित करने के लिए, जगत के हित के लिए है, विश्व बंधित्व को कायम रखने के लिए है, इस सनातन धर्म को संरक्षा पहुंचाने के लिए है हमारा ब्राह्मण शरीर। और इस तपस्या और त्याग का जो परिणाम होगा वो अनंत गुना अखंड गुना जो ब्रह्म सुख है उसकी उपलब्धि के लिए। ब्राह्मण शरीर के बाद अब दोबारा दूसरे किसी शरीर की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट वो परमात्मा में एक कदम छलांग लगाए सीधे सच्चिदानंद स्वरूप में उसकी प्रविष्टि होती है। हम बड़े भाग्यशाली हैं, आत्म चेतना की उस उन्नति शिखर पर बैठे हुए हैं कि हम चाहें एक ब्रह्मांड का, संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन कर सकते हैं, पोषण कर सकते हैं। आत्म चेतना जिस मानव शरीर में आ गई, उस मानव शरीरधारी आत्म चेतना के अंदर ऋषियों ने वो पावर प्रदान किया है,
एक ब्रह्मांड बनाने की क्षमता प्रत्येक मानव में है। और ध्यान देना, अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाने की क्षमता वो ब्राह्मण शरीर में है। इसलिए हम चाहेंगे कि समाज को और धर्म को, संस्कृति को बिखरने न दिया जाए, उसको आत्मसात कर लिया जाए, सबको लेके चलें। हमारी सनातन संस्कृति की कितनी विशेषता है, 4 वर्ण हैं, 4 वर्णों के लिए एक एक त्योहार कायम कर दिया। ध्यान देना, ब्राह्मणों के लिए श्रावणी कर्म है, क्षत्रियों के लिए दशहरा है, और वैश्य भाइयों के लिए दीपावली है, और शूद्र भाइयों के लिए होली का उत्सव मनाएगा। शास्त्रों ने स्पष्ट कह दिया, होली के दिन कोई भी किसी भी तरह की छुआछूत नहीं मानी जाएगी, सबको गले लगा जाएगा, सबके सुख दुख को सुना जाएगा, और सबके जीवन में सहभागी बन करके उनकी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाया जाएगा। यही सनातन धर्म का वास्तविक लक्ष्य उद्देश्य है। हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि भरतखंड में ब्रह्मांड की कृत्रिम जगह है। 14 भुवनों के अंतर्गत अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल भूर्भुवर स्वर्ग महर जन तप सत्यादि लोकों में सबसे श्रेष्ठ लोक कोई पृथ्वी लोक है, और पृथ्वी लोक में भी सबसे श्रेष्ठ कोई जम्बूद्वीप है, और जम्बूद्वीप में भी सबसे श्रेष्ठ कोई भरतखंड है, और भरतखंड में कोई भारतवर्ष है, और भारतवर्ष में मध्य प्रदेश नर्मदा खंड है, इसमें हमारा जन्म हुआ है। इससे बढ़ करके कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। आप लोग जो है अपनी तपस्या और त्याग के द्वारा सबको लेकर के चलें। सभी वर्ग अपनी ही आत्मा है, अपने ही प्राण हैं, चाहे वो क्षत्रिय वर्ग हो, चाहे वैश्य वर्ग हो, चाहे शूद्र वर्ग हो, सब अपने ही अंग हैं। अपने ही अंग की सुरक्षा और उनको बढ़ाना हमारा ही धर्म है, हमारा कर्तव्य है। ब्राह्मण इसीलिए हमको बनाया है परमात्मा ने, सबको लेके चलें, सबका साथ और सबका विकास। बस इन शब्दों के साथ वाणी को विराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सादर प्रणाम पूज्य गुरुदेव, क्योंकि जो अलौकिक ज्ञान आपके चरणों में बैठकर प्राप्त होता है वो किसी फेसबुक, व्हाट्सएप या किसी रील से प्राप्त नहीं हो सकता। ये जो परम पूज्य गुरुदेव ने वचन हमें सुनाए हैं, ये फील करने का विषय है। बिल्कुल हम आत्मसात करेंगे।